मानव विकास। मानव विकास का मतलब होता है मानव का विकास। मानव विकास का मतलब होता है मानव का विकास। मानव विकास के बारे में हम इतिहास में सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे मानव ने विकास किया, किन किन चरणों में मानव आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात कर लें, जिसके बारे में जान लें, वो है पृथ्वी। पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पूर्व पुरानी है। 4600 मिलियन वर्ष पूर्व पुरानी है। बात करें धरती के भूपटल के विकास की, तो जो धरती के भूपटल का जो विकास है वो करीब करीब 4 चरणों में प्रारंभ हुआ। कितने चरणों में प्रारंभ हुआ? 4 चरणों में प्रारंभ हुआ। चौथा जो चरण था वो चरण कहलाया चातुर्थकी। तो चातुर्थकी को हम 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले नवयुग। तो नवयुग होता क्या है? यानी नया युग, यानी कि हिमयुग। यानी इस वाले युग में क्या हो रही थी? बर्फ बहुत थी, जंगल थे बहुत ज़्यादा घने। तो ये जो युग है वो नवयुग है, हिमयुग है। अब हम बात करेंगे अभिनव युग की। अभिनव युग होता है उत्तर हिमयुग, यानी हिमयुग के बाद वाला। तो नवयुग जो है वो ईसा पूर्व 20 लाख से प्रारंभ माना जाता है और करीब करीब 12,000 वर्ष तक रहा। और अभिनव युग की बात करें तो ये जो है वो करीब करीब ईसा पूर्व 12,000 से अब तक की तरफ देखा जाता है। अब हम बात करेंगे उस पृथ्वी की कि जो पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई थी। अब उस पृथ्वी पर जीवन कब से प्रारंभ हुआ? तो जीवन जो प्रारंभ हुआ वो 3500 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ जीवन पृथ्वी पर। अब ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सीधी सीधी बनी और इस पर तुरंत के तुरंत मानव ने जन्म ले लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कई लाखों वर्षों तक तो ये पृथ्वी कैसी रही? बहुत गर्म रही। यहाँ पे बहुत कम लोग जन्मे, बड़ी मुश्किल में यहाँ पे जैसे तैसे कई लाख वर्षों बाद पौधे उगे। फिर इसके बाद एक जीव, कोशिका वाला जीव आया। मतलब कि कह सकते हैं जानवरों तक ही सीमित रहा जीवन पृथ्वी पर कई सालों तक, कई लाख सालों तक। फिर हम बात करेंगे फिर पृथ्वी पर मानव के जीवन की कि आखिर मानव ने जो जीवन है वो कैसे प्रारंभ हुआ। तो मानव का जो जीवन है वो पूर्व हिमयुग का माना जाता है या फिर प्रारंभिक हिमयुग का माना जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उस मानव की जिसकी उत्पत्ति पूर्व हिमयुग या फिर प्रारंभिक हिमयुग की होती है। तो अब हम बात करेंगे उस पूर्व हिमयुग की। तो होमोनिड्स नाम का एक ऐसा मानव है जो करीब करीब 60 लाख वर्ष पहले दक्षिण और पूर्व अफ्रीका में था। कब था ये मानव? ये जो मानव था वो करीब करीब तो हम सबसे पहले इसी मानव की बात करेंगे। यह मानव जीवन के विकास के क्रम में ऑस्ट्रोपिथिकस नामक प्राणी का जन्म सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना थी। हम बात करेंगे ऑस्ट्रोपिथिकस की। तो ये करीब करीब 55 लाख वर्ष पूर्व से 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच विकसित हुआ। ये जो ऑस्ट्रोपिथिकस शब्द है, थोड़ा हम इस ऑस्ट्रोपिथिकस शब्द के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे पहले ये जो ऑस्ट्रोपिथिकस शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है
जिसका अर्थ होता है दक्षिणी बंदर, यानी कि नाम से स्पष्ट होता है दक्षिणी बंदर, यानी कि कहीं ना कहीं ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में पाया गया होगा, क्योंकि इसका अर्थ ही है दक्षिणी बंदर। तो अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस में प्रजातियां कौन कौन सी आती हैं, इस प्रजाति में जो लोग आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस प्रजाति में सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो लंगूर आता है और मनुष्य आता है। दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यह प्राणी 2 पाँव और घड़े के, ये जो प्राणी था वो 2 पाँव का और घड़े के आकार के पेट वाला था। इनके मस्तिष्क का आकार 400 घन सेंटीमीटर था, 400 घन सेंटीमीटर था। इसमें होमोस या मनुष्य कहे जाने वाले अन्य जीवित प्राणियों के कुछ तत्व पाए गए। अर्थात हम समझें इस बात को तो यानी कि होमोस मतलब होता है मनुष्य, तो यानी कि इस वाली जो प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसमें कुछ ना कुछ तत्व मानव के पाए गए हैं कि हो सकता है ये मानव का पूर्वज रहा हो। लेकिन हम तो फिलहाल आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम और जानेंगे कि कैसे कैसे मानव का विकास हुआ। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कुछ गुण मानव के पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव पूर्व होमोनिड के अंतिम चरण का परिचायक था। अर्थात हम कहें कि ऐसा मानव जो होमोनिड के पहले जन्मा, यानी ऐसा मानव जो मानव के जो हमारी जो प्रजाति है उससे पहले वाला मानव। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो मानव जो है वो पूर्व होमोनिड के अंतिम चरण, यानी जब लास्ट स्टेप आया उसका परिचायक, यानी उसका इंट्रोड्यूस करा रहा था, उसकी बात को बताना चाह रहा था, या वही था, समझ लेते हैं। तो इसी कारण से इसे हम आद्य मानव भी कहते हैं। आद्य मानव हम इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्तमान वाले मानव की प्रजाति इसमें नहीं पाई जाती है, पूर्णता नहीं है इसमें वो गुण, लेकिन हाँ कुछ कुछ गुण पाए गए हैं, अंतिम चरण का परिचायक बताया गया है इसलिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद होमो हॉबिलिस की। किसकी? होमो हॉबिलिस की। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे होमो हॉबिलिस पाया कहाँ गया था। तो ये पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया गया, करीब करीब 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व। होमो हॉबिलिस का अर्थ क्या होता है? तो होमो हॉबिलिस का अर्थ होता है एक सामान्य या थोड़ा कुशल मानव। क्या? एक सामान्य या थोड़ा कुशल मानव, यानी एक ऐसा मानव जो शायद कैसा हो, थोड़ा सा कुशल हो, उसको पता हो, वो सामान्य था, एक जनरलाइज मानव था। इसमें थोड़ी सी कुशलता आई अपने कर्मों के प्रति, अपने आने वाले विकास को ये बढ़ाता चला गया। इसने सबसे पहले पत्थर के टुकड़े बनाए। इसने सबसे पहले क्या किए? पत्थर जो था, पहाड़ थे, उनको तोड़ दिए, उनसे क्या बन गए? टुकड़े। इसीलिए तो इसे कुशल बोला गया। इससे पहले वाले को हमने कुशल क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, वो विकास के चरण में आगे बढ़ते चला गया, उसने नींव डाली एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन होमो हॉबिलिस था क्या था? इसने सबसे पहले पत्थर के टुकड़े किए, बाद में इन्हीं पत्थरों के औजारों की तरह इस्तेमाल करने हेतु इन्हें धारदार बनाया। जब उसने पत्थर के टुकड़े कर लिए तो उसे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम इनके औजार बना सकते हैं जिनसे हम अपने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? पत्थर के धारदार, यानी उनमें एक पैना पैना रूप, यानी उनमें बहुत ज़्यादा धार बना दी जिससे कि वो मार सके, जानवरों को घायल कर सके। तो इसलिए उसने औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। इनके जो मस्तिष्क का जो आकार था बताया जाता है करीब करीब 500 से 700 घन सेंटीमीटर था। अब हम बात करेंगे होमो इरेक्टस की। किसकी बात करेंगे? होमो इरेक्टस की। ये किसके बाद आया? होमो हॉबिलिस के बाद आया। तो होमो इरेक्टस जो था वो पता है कहाँ पाया गया? अफ्रीका के जंगलों में। लेकिन इनके साथ साथ ये चीन में भी पाया गया, दक्षिण एशिया में पाया गया, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया गया। और ये पाया कब गया? ये पाया गया 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व।
होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता है? होमो इरेक्टस का मतलब होता है एक तना हुआ या निष्कपट प्राणी, यानी ऐसा प्राणी जिसमें कपट ना हो, यानी तना हुआ, यानी ये तन गया था। एक मतलब होमो इरेक्टस एक ऐसा मानव था जो सीधा खड़ा होने लगा था। इसकी खोपड़ी काफ़ी मजबूत थी। इसके मस्तिष्क का आकार बताया गया है, इतिहासकारों ने बताया है कि इसके मस्तिष्क का आकार कहीं ना कहीं 800 से 1200 घन सेंटीमीटर था। इसके साथ नए प्रकार के पत्थर के औजार बनाए। क्या किया, अभी हमने जब पढ़ा था होमो हॉबिलस को, तो उसने क्या किया था, उसने पत्थर के टुकड़े किए और औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। लेकिन उसने क्या बनाया, उसने तो केवल पत्थर के टुकड़े किए और उससे थोड़े थोड़े से औजार बनाने लगा। लेकिन होमो इरेक्टस ने क्या किया, इसने उन्हीं पत्थरों से कुछ नया प्रकार के औजार बनाए और उन्हीं औजारों में सबसे ज़्यादा प्रमुख थी कुल्हाड़ी। क्या थी प्रमुख? कुल्हाड़ी। माना जाता है कि इन लोगों ने आग बनाने और उसको इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाया। तो हम सब अगर आग के इतिहास की बात करें तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आग क्या है के बारे में। सबसे पहले हमें होमो इरेक्टस ने, मानव ने आग के बारे में पता लगाया, बताया कि आग कैसे उत्पन्न होती है। तो जब इन्होंने आग का पता लगा लिया तो इससे दो लाभ हुए। एक तो ये क्या करने लगे, ये जो जानवरों का मांस कच्चा खाते थे उसको अब पकाने लगे, और अब ये रोशनी से अपने जानवरों से अपनी रक्षा भी करने लगे। तो ये इनको आग से प्रॉफिट हुआ। अब हम बात करेंगे, इन लोगों ने होमो हॉबिलस की तुलना में लंबी यात्राएं की। होमो हॉबिलस क्या था, वो उसके पास आग नहीं थी तो उसको डर लगता था, भय लगता था, तो वो लंबी दूरी यात्राएं नहीं कर पाता था। लेकिन इन्हें आग का ज्ञान था। होमो इरेक्टस को क्या था, इन्हें आग का ज्ञान था। जब इन्हें आग का ज्ञान था तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ जंगलों में और आगे बढ़े, और इन्होंने जंगल जलाना प्रारंभ कर दिए। अवशेष की बात करें तो हमने अभी पहले ही शुरुआत में ही समझा कि ये अफ्रीका में, चीन में पाए गए, दक्षिण एशिया में पाए गए, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए गए। अब हम बात करेंगे होमो सेपियंस मानव की। ये एक ऐसा मानव था जो बुद्धिमान मानव था। इसका अर्थ ही है बुद्धिमान मानव। तो इसकी जो उत्पत्ति बताई गई है वो करीब करीब इसकी जो बुद्धि बताई गई है वो बताई गई है, बहुत बुद्धिमान मानव था होमो सेपियंस। और इसका जो काल बताया गया है, कालक्रम, वो 1,15,000 वर्ष पूर्व बताया गया है। ये पूर्व दक्षिण अफ्रीका के पाषाण युग के आखिरी काल में जन्मा। इसका अर्थ हमने जाना कि यह बुद्धिमान व्यक्ति था। यह प्रजाति इन्हीं से उत्पन्न हुई। हमारी जो प्रजाति है वो होमो सेपियंस से ही उत्पन्न हुई है। यह बात करें तो यह निएंडरथल मानव जैसा दिखता। यह करीब 30,000 वर्ष पूर्व पश्चिमी जर्मनी में पाए गए थे। इसका शरीर और सिर बहुत छोटा था, लेकिन इसका मस्तिष्क 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर का था। यह प्रजाति यूरोप में शायद विकसित हुई थी। तो ये जो होमो सेपियंस प्रजाति है यूरोप में विकसित हुई, इसके बाद ये पश्चिमी जर्मनी की तरफ बढ़े, क्योंकि निएंडरथल मानव की जो बात की गई है, जिससे इसमें जो दिखता था निएंडरथल मानव जैसा, तो इसमें कुछ गुण निएंडरथल मानव के हुए होंगे तभी तो ये दिखता था। तो इस वजह से ये आगे बढ़ा। तो इसकी जो प्रजाति थी पहले यूरोप में विकसित हुई, शायद माना जाता है कि यूरोप में विकसित रही होगी, फिर ये आगे बढ़ा, जिससे कि इसने पश्चिमी जर्मनी की तरफ बढ़ा, जो कि निएंडरथल मानव जैसा दिख रहा था। इसके मस्तिष्क का जो भार था या आकार कह सकते हैं 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर